श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। कदमोला गुशेजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीच सिख के मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, रूह अजु क्यों न हो टुक टुक, रूह अजु क्यों न हो टुक टुक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए परमात्मा के दिव्य चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः चले परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करते परमधाम में स्थित अपने मूल स्वरूप को जागृत करने की यात्रा में, जहां श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि के कारण इस नश्वर कलिकाल में मायावी जगत में आप प्रकट हुए हैं। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। आप इंद्रावती के रूप में संसार में प्रकट होते ही आपके धाम हृदय में परमधाम की पांचों शक्तियों और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जोश आवेश भी साथ में प्रकट हो गया। आपके द्वारा प्रणीत श्रीमुख वाणी तारतम सागर ग्रंथ में प्रकाश ग्रंथ गुजराती जो ब्रह्म सृष्टि के हृदय में प्रकाश करने के लिए आप बेहद का ज्ञान लेकर के बेहद वाणी श्रवण कराते हैं। प्रकरण 31 की 11वीं चौपाई से क्रमशः फिर आगे चलते हैं। बेहद वाणी में हमारे धाम दुल्हा प्राण प्रीतम श्री राज जी का क्या आदेश है, इस ज्ञान से श्रवण करें। तेड़ी सिधाव से साथ ने प्रगट था से वाणी, बुद्ध तणो अवतार कहिए, मोटी बुद्ध अजाणी, मोटी बुद्ध जनाणी। बोलो
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तेड़ी सीधाव से साथ नहीं। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को प्रकाश ग्रंथ गुजरात की इस बेहद वाणी में सुंदर साथ को फरमान करते हुए कहते हैं, हमारे प्रियतम धाम धनी सब सुंदर साथ में अखंड ज्ञान जाहिर कर आत्म पर आत्म की पहचान करा कर सबको धाम ले जाएंगे। प्रकट था से वाणी और यह अखंड ज्ञान की वाणी सब में जाहिर होगी। बुद्ध तणो अवतार कहिए मोटी बुद्ध जनानी। जिनको बुद्धि का अवतार कहते हैं उन्हीं के द्वारा जागृत बुद्धि की जानकारी हुई और पहली बार ये जागृत बुद्धि संसार में जाहिर हो रही है। जेणे ए निद खोली खंत करी रुदिया माणी। जिन ब्रह्मात्मा ने जिन सदगुरु जी के हृदय से चाहना करके 14 वर्ष तक निष्ठाबंद श्रीमद् भागवत श्रवण कर इस अखंड ज्ञान की खोज की। धन धन कहिए मोटी बुद्ध निदये निरखाणी। इसकी महान बुद्धि को धन्य धन्य कहते हैं कि आपने तपस्या किया, आपने धर्म शास्त्रों और धर्म मार्गों का अभ्यास करके परम पद को प्राप्त करके संसार को जब दे रहे हैं तो इस बुद्धि को धन्य धन्य है। आप ही महान बुद्धि के सागर बन के बुद्धावतार के रूप में जिसके द्वारा यह अखंड निधि जाहिर हुई है। नौतनपुरी माए निध सारी सनंद गोताणी। आप श्री इंद्रावती जी इतिहास को दोहराते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं ये ज्ञान कौन लाया। श्री नौतनपुरी में यह तारतम रूपी अखंड निधि अनेक भांति से खोज की गई। निरखी गोती नेह करी साथ मां संभलाणी। फिर सभी शास्त्रों के ज्ञान से जोड़कर इनको देखा गया, निरख परख कर प्रेम से सुंदर साथ जी को सुनाई गई। बेहद केरी वाटड़ी जो जो तमे साथ। इंद्रावती जी पुनः याद करा करके कहते हैं, हे साथ जी बेहद धाम का मार्ग अब जाहिर हो गया, उसे तुम देखो। तारतम तेज छे निर्मल ज्योत अति अजवास। श्री तारतम ज्ञान का तेज इतना निर्मल है जिसकी ज्योति के प्रकाश से रास की सभी बातें स्पष्ट हो रही है। संसार की काल माया की लीला और परमधाम की लीला का भेद समझ में आया। ये सब भेद हमें योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला से समझ में आ गया। प्रगट था से पाधरी जो जो रास प्रकाश। इंद्रावती जी स्वयं अनुभूति करते हुए सुंदर साथ जी को फरमाते हैं, जब रास और प्रकाश के अमूल्य वचनों को ध्यान पूर्वक हृदयंगम करोगे तो परमधाम प्राप्ति का मार्ग तुम्हें स्पष्ट दिखेगा।
ग्रंथ सगला ने उत्पन्न वाणी वेद व्यास। जिस तरह वेद व्यास जी की वाणी का अनुशीलन करने के पश्चात सभी मार्गदर्शक ग्रंथ उत्पन्न हुए हैं। रुदे एहना सुत तणे भागवत अभ्यास। इन्हीं वेद व्यास जी के सुपुत्र से सुखदेव जी ने उन समस्त शास्त्रों के सार को हृदयगम किया और उसे उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत में अनुरंजित किया है। वेहद बाटे आवियो सुख जी पूर्वा साख। ये सुखदेव जी अपने इस बेहद ज्ञानी परम धाम के मार्ग की प्राप्ति में ऐसे प्रयासरत हुए कि उनसे वचन जो प्रकट हुए थे, जो भागवत के रूप में है, इस बेहद मार्गती श्रेष्ठता की साक्षी दे रहे हैं। ब्रह्मांड विषय वाणी घणी कहना नाम लेवाए। इंद्रावती जी कहते संसार के अंदर ब्रह्मांड में और भी अनेक साधुजनों, महात्मा गण, ज्ञानी और ऋषियों की तरह तरह की वाणी जाहिर हुई है। किन किन के मैं नाम लेकर के जाहिर करूं, कौन सी वाणी कितनी महान है। साख पूरे सहुए वाटनी जो जीव जो आए। उनकी वाणी को यदि जीव विचार कर देखे तो इसी बेहद मार्ग परम धाम तक पहुंचने का मार्ग का साक्षी सभी देते हैं। ये वाणी ये वाटड़ी कहिए प्रगट न थाई। बेहद भूमि परम धाम पहुंचने का सन्मार्ग तथा बेहद भूमि का अखंड ब्रह्म ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि वहीं का कोई था ही नहीं, तो सुन भी कौन सकेगा और सुनाएगा भी कौन। नाम ब्रह्मांड नादणी कहया बीजा सु करूं सुनावी। जबकि त्रिदेव तो इस ब्रह्मांड के स्वामी कहे जाते हैं, उन्होंने भी खोज की और निष्फल रहे, तो फिर दूसरों के क्या नाम सुनाओ। ते वाट प्रगट पादरी की दी आवार। इस तीसरे ब्रह्मांड में निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी सदगुरु जी ने आकर वह प्रेम मार्ग प्रसिद्ध कर दिया कि जिससे यह ब्रह्मांड धन धन ब्रह्मांड ये थयो धन धन नर नार, और ब्रह्मांड के रहने वाले सभी स्त्री पुरुष धन्य धन्य हो रहे, सब मुक्त हो रहे, सब अखंड आनंद को प्राप्त कर रहे। धन धन जुगते कल जुग धेमाए निध आवी। इस संसार में इंद्रावती जी फरमाते हैं, कहती हैं, 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ यह कलयुग भी धन्य धन्य है। जिस कलयुग में यह अखंड ब्रह्म ज्ञान आया। धन धन खंडते भरथनो लीलाए पदरावी। और संसार 9 खंडों में विभाजित है। इन 9 खंडे में इस भरत खंड को भी धन्य धन्य है जिसमें इस लीला प्रकट हुई है। धन धन गोकुल जमुना तट धन धन ब्रजवासी। इंद्रावती जी पुनः सुंदर साथ जी को इस लीला का महान गाथा गाते हुए कहते हैं,
गोकुल ग्राम तथा वहां की जमुना जी के किनारे भी धन्य धन्य हैं, तथा ब्रज के निवासी ग्वाल बाल धन्य धन्य हैं। 11 वर्ष लीला करी 14 भवन प्रकाशी, जिनके साथ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष तक ऐश्वर्य पूर्ण प्रेम लीला की, और जिसका प्रकाश 14 लोगों में प्रकाशित हो गया। 14 भवन सुपनातणा जो आव्यो 6-7। इंद्रावती जी पुनः परम धाम की इस करवद की बातें याद कराती है। कहते ये संसार में ब्रह्मात्माएं थी नहीं, हम तो अखंड बेहद घर के वतनी थे, वहां के निवासी। यह 14 लोगों का ब्रह्मांड स्वप्न के समान है, ये नाशवंत है। जिस स्वप्न के झूठे खेल को देखने के लिए अखंड परम धाम से ब्रह्म प्रियाओं की सुरता यहाँ आई है। ये ब्रह्मांड मुगत पाम से सोणु जागे समा से, इनके प्रताप से समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों को मुक्ति मिलेगी। इनके परम धाम में जागने के पश्चात यह स्वप्न का ब्रह्मांड अपने मूल में समा जाएगा जब महाप्रलय हो जाएगा। वली जो गमाया नो ब्रह्मांड की दो रमवारास। 11 वर्ष और ब्रह्मानंद लीला करते थे, तब तक ब्रज में बाल लीला करने के बाद फिर रास लीला के लिए योग माया द्वारा रास के ब्रह्मांड की रचना की। रामत रमे श्री राजसो साथ सकल उल्लास, जिसमें श्री कृष्ण जी के साथ धनी के जोश में मग्न होकर समस्त ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जी ने विविध रामते खेलकर प्रेम के आनंद का अनुभव किया। रास रामत छे नित नवी नवी, के में नव थाय भंग। इंद्रावती जी योग माया का ब्रह्मांड जो अखंड है, इस संसार में नहीं था। घर थी तीत और ब्रह्मांड से अलगा था, इसलिए रासकी रामते तथा प्रेम लीला सदैव नित्य नई है, जो अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो गई। साथ रमे सुपनमा जोग माया ने रंग। यह लीला जो अखंड हुई है, योग माया के ब्रह्मांड में सखियों ने स्वप्न में खेली थी। योग माया में आदि निद्रा आदि जागृति, ये भी स्वप्न का ही खेल था, पर जागृति अंशतः थी। जुए साथ सुपन विषय रामत रमे छे झेम। इंद्रावती जी पुनः याद करवा कर कहती है, हे साथ जी, यह रहस्य देखो कि हम सब सखियां स्वप्नावस्था में जिस तरह रामत खेल रहे हैं, जबकि एक तरह से सभी सखियां वहां योग मायामय ब्रह्मांड के लय होने पर अपने परमधाम में भी हो गई, एक पके साथ जागियो रामत तेमनी ते। अपने परमधाम में जागृत भी हो गई और राज श्रवण जैसा का तैसा चल रहा है, क्योंकि मूल स्वरूप परमधाम में बैठे थे
और सुरताएं यहाँ जागृत अवस्था का खेल कर रही। तो दोनों खेल चालू थे, दोनों लीला चालू है, दोनों अखंड हो गए। वलिते ब्रह्मांड उपनो जेमा आपणे आव्या। इंद्रावती जी ब्रह्मात्माओं को इस बेहद वाणी से पुनः याद करवाते हैं। हमारी दिल की कामनाएं माया का खेल पूर्ण रूप से नहीं देखा था, इसी कारण फिर यह तीसरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसमें हम सब सुंदर साथ फिर से आए हैं। दाख रही जो यातनी आपण देह जलाव्या। ब्रजरास के ब्रह्मांड में हमारी विभिन्न प्रकार से दुख का खेल देखने की चाहना बाकी रह गई थी। उसी चाहना को लेकर हम फिर से इस संसार में मानव तन में पुरुष या स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मांड त्रणे दीठाय में रामत अलेखे। इसी प्रकार महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को याद कराकर कहते हैं, इस प्रकार ब्रज रास और जागने के तीनों ब्रह्मांडों को हमने देखा और हमने अनेक प्रकार की प्रेमानंद की रामतें भी खेली। जागी ने कर सुवातड़ी जे सुपन माहे देखे। जब ब्रह्मात्माएं इस स्वप्नवत संसार से धाम में जागृत होंगे, तब संसार के खेल की बातें जो यहाँ देखी गई है वो ही करेंगे कि हमने ऐसा किया, पत्थर पानी अग्नि देवी देवता, अरे भूत भी पूजे, झूठ भी चलाया, माया में ही मस्त रहे, धनी जगाने आए तो भी नहीं जागे, क्या क्या किया था सब बता देंगे। वलियाते ब्रह्मांड उपनो जेमा राख्यो छे शेर। रास रमण करने के बाद अब फिर से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस ब्रह्मांड में रास का रहस्य समझने के लिए राख्यो छे शेर यानी रास्ता रखा है, राह रखी है। आही पण कीधी वातड़ी साथ सिधाव्यो घेर। अर्थात पुनः इस काल माया ब्रह्मांड के उत्पन्न होते ही सबने अपने अपने घरों में यथावत बातें भी की और सभी सखी रूपी सुंदर साथ घर परमधाम भी गए। जेम हर्या ब्रह्माए वाछरू गोवाला संगाते। इंद्रावती पुनः लीला को याद करवा कर कहते हैं कि कैसी दशा है हमारी। जिस प्रकार वृंदावन में ग्वाल बाल के सहित सभी गायों के बछड़ों को ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने को हरण कर गुप्त गुफा में रख लिया था, तत्क्षण नवानी पना पोपणी भाते। तब श्री कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से स्वयं पूर्ववत फिर से उसी प्रकार नवीन बछड़े उत्पन्न कर लिए थे, नए ग्वाल बाल पैदा कर दिए थे। गोकुल मां पोपणे घेर सौ कोई आव्या। नवीन गायों के बछड़े वृंदावन से जब गोकुल में वापस अपने अपने घर आए, किसी को उसका पता न चला, खबर न पड़ी के हने विरची मायाए। तथा पूर्ववत अपनी माताओं का दूध पीने लगे। प्रभु ने ऐसी माया की रचना की हमारे प्रियतम धाम धनी ने।
एणे दृष्टांते पृछव्यो शेर राख्यो ये भांते। श्री इंद्रावती जी पुनः कहती इस दृष्टांत के अनुरूप ज्यों का त्यों ब्रह्मांड बन गया। यह रहस्य देखो कि इस ज्यों के त्यों नए गोकुल में श्री कृष्ण जी और सखियों के शरीर ज्यों के त्यों हैं, किंतु उनकी आत्माएं बदल गई। माया तणोए बल जुओ केवो रच्यो छे खांते। दामदनी की आज्ञा स्वरूप माया का यह बल देखो कि इस ज्यों की त्यों संरचना में वहां के निवासियों को इस परिवर्तन का कुछ भी पता भी नहीं चला। साथ सकल सिधावियो श्री कृष्ण संघाते। श्री इंद्रावती जी ने पुनः इस लीला पर पर्दाफाश किया। सभी सखियों सहित श्री कृष्ण जी रास के बाद परमधाम भी चले गए। वहीं समस्त सखिया गोपियां अखंड रास में श्री कृष्ण जी के साथ रास भी कर रही है। तेर में छे रामत रासनी आही उठ्या प्रभाते। एवं रास रात्रि के बाद प्रातः पुनः काल माया के ब्रह्मांड में यहाँ गोकुल में अपने अपने घरों में सोकर उठ रही है। बस यही लीला इस संसार में और परमधाम के बीच में ब्रह्मात्माओं की है। तेहज गोकुल जमुना तट जाने ते व्रजवासी। पुनः ब्रह्मांड होने पर गोकुल में जागृत होकर देखने लगे कि पूर्व की भांति वही गोकुल जमुना जी का किनारा तथा वही हम सब ब्रज के निवासी है। जाने रामत रास रमी करी सऊठ्या उलासी। तथा यह भी अनुभव करते हुए उठे मानो कि रास रात्रि की लीला खेल कर उठे होंगे। इस लीला में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या भेद हुआ वो नहीं समझे, क्योंकि मोहरूपी निंद्रा का आवरण था। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार हमारे साथ बनी हुई लीला को माया देखने की चाहने के कारण हम नहीं जग पाए। अब जगाने के लिए बेहद वाणी में प्रियतम धाम धनी हमें प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31वें, अभी हम 34वीं चौपाई तक का संकलन कर अंदर के भावों को देख रहे थे। अब इस प्रसंग को यहाँ विराम देंगे, पुनः क्रमशः आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं श्री मुखवाणी प्रचार प्रसार के एडिटिंग और प्रचार का कार्य करने हेतु सेवा करने वाले अंकुर पड़ियार राघुपुरा चकलासी से के निवासी हैं। हम दोनों के सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कृपया आप हमारी महारानी जी नाम की चैनल को सब्सक्राइब करना न चूके, ये भी बड़ी सेवा होगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।